हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम अपने एक फैमिली को कंप्लीट करके और नई फैमिली स्टार्ट कर चुके थे, एस्क्ले पीडीएसी, जिसी को हम क्या कहते हैं, आँख कुल या धतूरा कुल, ठीक है ना। इसका हमने वर्गीकरण देखा था और बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवीज़न था एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडेनी, सब क्लास गैमोपेटेली यानी कहने का मतलब संयुक्त दली, और सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर जेनाइटेल्स और फैमिली एस्क्ले पीडीएसी। ये हम वर्गीकरण को देख चुके थे। विभेदात्मक लक्षणों में हमने देखा कि पादपों का जो स्वभाव होता है, यह स्वभाव हमको झाड़ी कटलता या शाक के रूप में अधिकांश पादप इस कुल के हमको देखने को मिलते हैं। पादपों के समस्त भागों में लेटेक्स पाया जाता है। ये सबसे प्रमुख विभेदात्मक लक्षणों में से एक है कि एस्क्ले पीडीएसी के जो मेंबर्स होंगे, उनके मेंबर्स के जो सभी भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, सभी पादप के सभी भागों में हमको एक मिल्की लेटेक्स देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा बाह्य दलपुंज जो होते हैं हमारे कैलिक्स, वो क्यूनिकेंशियल प्रकार के होंगे। दलपुंज स्लेवर लाइक्ड होते हैं। कोरोला कैसे देखने को मिलेंगे? कोरोला हमको स्लेवर लाइक देखने को मिलता है, व्यावर्तित होता है। पुंकेसर स्वतंत्र व दल्लग्न प्रकार के होते हैं। पुंकेसर कैसे देखने को मिलेंगे? फ्री और एपिपेटिलस टाइप के देखने को मिलते हैं। पराग कण पराग पिंडों के रूप में देखने को मिलते हैं, पॉलिनिया के तौर पर देखने को मिलते हैं। पराग कोशों की पार्श्व व अग्र सतह पर उपांग उपस्थित होते हैं। पराग कोशों की जो लेटरल साइड सरफेस होती है तथा अग्र सतह होती है, उस पर उपांग उपस्थित होते हैं, जो वर्तिकाग्र के साथ स्टिग्मा के साथ निकटता से व्यवस्थित होकर के पुम वर्तिकाग्र छत्र, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पराग कोश और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एपेक्स वाला पार्ट स्टिग्मा, ये दोनों आपस में इनमें जुड़ाव देखने को मिलता है और ये पुम वर्तिकाग्र छत्र गाइनोस्टीजियम बनाते हैं। जायांग द्विअंडपी वियुक्तांडपी प्रकार का होता है। अंडाशय एक कोष्ठीय होता है। अंडाशय कैसा होगा? एक कोष्ठीय होगा। सीमांतीय बीजांडन्यास होता है तथा वर्तिका दो वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिका 2 और वर्तिकाग्र 1 देखने को मिलता है और फल फॉलिकल प्रकार का होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विभेदात्मक लक्षण कंप्लीट होने के बाद कायिक लक्षण। विभेदात्मक लक्षण कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण। प्रकृति। अधिकांश पादप ऊर्ध्व शाख या काष्ठीय आरोही होते हैं। अधिकांश पादप कैसे होते हैं हमारे? ऊर्ध्व शाख के तौर पर। अधिकांश पादप ऊर्ध्व शाख या फिर काष्ठीय आरोही होते हैं। काष्ठीय आरोही होते हैं, ठीक है ना, काष्ठीय आरोही पादप होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश पादप हमको इरेक्ट हर्ब के तौर पर या फिर हमको आरोही काष्ठीय पादप के तौर पर देखने को मिलते हैं। इस कुल के पादपों में मरूदबिद लक्षण पाए जाते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर इस कुल के पादपों में देखने को मिलते हैं। पत्तियाँ सम्मुख प्रकार की होती हैं। पत्तियाँ कैसी देखने को मिलती हैं हमको? पत्तियाँ सम्मुख, कभी कभी एकांतरित या चक्रों के रूप में उपस्थित होती है। पर्ण सम्मुख अपोजिट होती है। पर्ण कैसी देखने को मिलती है हमको? पत्तियाँ सम्मुख। इसके अलावा हमको पत्तियाँ कभी कभी एकांतरित या चक्रों के रूप में भी पाई जाती है। कभी कभी एकांतरित या चक्रों के रूप में भी उपस्थित होती है। चक्रों के रूप में उपस्थित होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पर्ण का ये प्रकार देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पादप के सभी भागों में दूध या क्षीर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। पादप के सभी भागों में क्या देखने को मिलेगा? सभी प्लांट पार्ट्स में
मिल्की लेटेक्स देखने को मिलता है, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। पुष्पीय लक्षणों में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है पुष्पक्रम। यह सामान्यतः ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, ठीक है ना। यह सामान्यतः पुष्पक्रम कैसा होगा? पुष्पक्रम सामान्यतया ससीमाक्षी होता है। जनरली पुष्पक्रम कैसा देखने को मिलेगा? ससीमाक्षी प्रकार का देखने को मिलता है। जनरली पुष्पक्रम कैसा देखने को मिलेगा हमको? ससीमाक्षी प्रकार का देखने को मिलता है। पहले कुछ क्रमों में हमको बहुशाखी, बाद में द्विशाखी और अंत में एकल शाखी हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक ही पौधे के अंदर हमको कई टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पुष्पक्रम ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। पहले के कुछ क्रमों में बहुशाखी, पहले के कुछ क्रमों में कैसा देखने को मिलेगा? पॉलीकेशियल। पहले के कुछ क्रमों में बहुशाखी, पहले के कुछ क्रमों में बहुशाखी, ठीक है ना। पहले के कुछ क्रमों में बहुशाखी। फिर इसके बाद देखते हैं पहले के कुछ क्रमों में बहुशाखी, बाद में कैसा हो जाएगा? बाद में द्विशाखी, बाद में द्विशाखी, द्विशाखी व अंत में एकल शाखी हो जाता है। अंत में एकल शाखी हो जाता है। अंत में कैसा हो जाएगा? एकल शाखी हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये अगला पॉइंट आएगा हमारा पुष्प, ठीक है ना। सहपत्री होते हैं और अधिकांशतः सहपत्रिका युक्त भी होते हैं। यानी पुष्प हमको ब्रैक्टिएट, पुष्प हमको कैसे देखने को मिलेंगे? ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट, सहपत्री व सहपत्रिका युक्त, सहपत्री व सहपत्रिका युक्त, ठीक है ना। ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट, सहपत्री व सहपत्रिका युक्त, पूर्ण पंचतई व त्रिज्या सम्मित, पूर्ण कंप्लीट फ्लावर देखने को मिलेगा। पंचतई पेंटामेरस, पूर्ण पंचतई व त्रिज्या सम्मित कैसे होते हैं? सम्मिति कैसी देखने को मिलेगी? त्रिज्या सम्मित, पूर्ण पंचतई व त्रिज्या सम्मित प्रकार के होते हैं। कभी कभी एक व्यास सम्मित उभयलिंगी व जायांगदर होते हैं। कभी कभी कैसे देखने को मिल सकते हैं? कभी कभी एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित उभयलिंगी व जायांगधर होते हैं। उभयलिंगी व जायांगधर यानी कहने का मतलब बाइसेक्सुअल होंगे। उभयलिंगी व जायांगधर होते हैं। हाइपोगाइनस टाइप का फ्लावर हमको देखने को मिलता है। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं पुष्प के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाह्य दलपुंज, ठीक है ना, कैलिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, ठीक है ना। बाह्य दलपुंज की हम बात करते हैं कि बाह्य दलपुंज में हमको देखने को मिलेगा कि बाह्य दलपुंज कितने होंगे? 5 होंगे। बाह्य दलपुंज कितने होंगे? 5 होंगे। इसके अलावा बाह्य दलपुंज 5 होंगे और एक कंडीशन हमको ये देखने को मिलती है कि पृथक दली होंगे और कोर छादी पिच्छकी होंगे, ठीक है ना। बाह्य दलपुंज कैसे देखने को मिलेंगे हमको? बाह्य दलपुंज में बाह्य दल 5, बाह्य दलपुंज में बाह्य दल 5, ठीक। इसके अलावा 5 बाह्य दलों के अलावा पृथक दली व कोर छादी पिच्छकी, कोर छादी पिच्छकी प्रकार के देखने को मिलते हैं। कोर छादी पिच्छकी प्रकार के देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाह्य दलपुंज के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दलपुंज। बाह्य दलपुंज के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दलपुंज। दलपुंज में हम देखते हैं कि 5 दल होते हैं। कितने होंगे? 5 दल। पेटल्स कितने देखने को मिलेंगे? 5 दल, जो संयुक्त व संयुक्त दली गैमोपेटलस कंडीशन होगी। कैसी होगी? संयुक्त दली गैमोपेटलस कंडीशन होगी। संयुक्त दली व व्यावर्तित होंगे। कैसे होंगे? व्यावर्तित, ट्विस्टेड प्रकार के होंगे, ठीक है ना। संयुक्त दली व व्यावर्तित, कभी कभी कोर स्पर्शी प्रकार के भी देखने को मिलते हैं तथा ये इनमें किरीट उपस्थित होता है। कभी कभी कैसे देखने को मिलेंगे? व्यावर्तित, कभी कभी कोर स्पर्शी,
कभी कभी कोर स्पर्शी होते हैं। व किरीट उपस्थित चक्राकार, किरीट उपस्थित होता है, यानी कोरोना उपस्थित होगा। इसके अलावा चक्राकार कंडीशन, चक्राकार एग्जाम्पल होता है इसका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, चक्राकार भी हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कैसे हो सकते हैं, चक्राकार भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। दलपुंज की ये हमने व्यवस्था देखी। फिर दलपुंज की इस व्यवस्था को देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुमंग, एंड्रोसियम। इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा पुमंग। पुमंग के एंड्रोसियम में हम देखते हैं कि पुंकेसर कितने होंगे। पुंकेसर इसमें पाए जाते हैं 5 पुंकेसर। कैलोट्रोपिस लेप्टाडीनिया में 5 पुंकेसरों के पुतंतु एक संगी संयुक्त होकर जायांग के चारों ओर एक नलिका बनाते हैं, ठीक है ना। पुंकेसर कितने होते हैं, 5 पुंकेसर। पुमंग के अंदर हम देखते हैं कि पुंकेसर कितने होंगे, 5 पुंकेसर होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैलोट्रोपिस लेप्टाडीनिया में कैलोट्रोपिस व लेप्टाडीनिया में कैलोट्रोपिस और लेप्टाडीनिया DENIA कैलोट्रोपिस व लेप्टाडीनिया में 5 पुंकेसरों के पुतंतु एक संगी होकर 5 पुंकेसरों के पुतंतु कैसे हो जाएंगे, 5 पुंकेसरों के पुतंतु एक संगी होकर मोनोएडेल्फस कंडीशन में आकर के एक संगी होकर 5 पुंकेसरों के पुतंतु एक संगी होकर 5 पुंकेसरों के पुतंतु एक संगी होकर और एक संगी आपस में संयुक्त होकर आपस में संयुक्त हो जाते हैं तथा जायांग के चारों ओर नलिका बनाते हैं। एक संगी होकर जायांग के चारों ओर नलिका का निर्माण करते हैं। जायांग के चारों ओर नलिका बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, नलिका बनाते हैं। ऐसा हमको कैलोट्रोपिस में तथा लेप्टाडीनिया में देखने को मिलता है कि पुंकेसर तो 5 ही होंगे, लेकिन 5 पुंकेसरों के पुतंतु आपस में जुड़ जाएंगे और पुंकेसरों के पुतंतु आपस में जुड़ करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इनकी कंडीशन हमको मोनोएडेल्फस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि 5 पुंकेसर होंगे और 5 पुंकेसरों के जो पुतंतु होंगे वो आपस में 5 पुंकेसरों के जो पुतंतु होते हैं कैलोट्रोपिस तथा लेप्टाडीनिया में एक संगी मोनोएडेल्फस कंडीशन में आ जाते हैं और पुतंतु आपस में संयुक्त होकर के एक नलिका बना लेते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। परागकोश वर्तिकाग्र के पक्षमों से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना। परागकोश जो एंथरसैक होंगे ये वर्तिकाग्र से के पक्षमों से चिपक जाते हैं तथा पुमंग व वर्तिकाग्र के इस ढीले जुड़ाव को पुम वर्तिकाग्र छत्र, ठीक है ना, परागकोश व वर्तिकाग्र आपस में चिपक जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परागकोश परागकोश वर्तिकाग्र के पक्षमों से वर्तिकाग्र के पक्षमों से चिपके हुए रहते हैं, परागकोश वर्तिकाग्र के पक्षमों से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना। ओके, चिपके हुए रहते हैं। अब हम देखते हैं कि परागकोश वर्तिकाग्र के पक्षमों से चिपके हुए रहते हैं। पुमंग तथा वर्तिकाग्र के इस ढीले जुड़ाव को पुमंग व वर्तिकाग्र के इस ढीले जुड़ाव को पुम वर्तिकाग्र छत्र
वर्तिकाग्र छत्र कहते हैं, पुम वर्तिकाग्र छत्र कहते हैं, गाइनोस्टीजियम कहते हैं, ठीक है ना। परागकोश द्विकोष्ठी व अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। परागकोश कैसे होंगे? परागकोश द्विकोष्ठी व अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठी व अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कई वंशों में परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण एक संहति के रूप में संयुक्त रहते हैं। कई वंशों में परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण एक संहति के रूप में संयुक्त रहते हैं, जिससे प्रत्येक परागकोश में 2 पराग पिंड पाए जाते हैं, 2 पॉलिनिया प्रेजेंट होते हैं तथा प्रत्येक पराग पिंड कार्पस्कुलम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं तथा प्रत्येक पराग पिंड जो होते हैं वो कार्पस्कुलम से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इस संपूर्ण संरचना को हम ट्रांसलेटर कहते हैं। एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं, फिर इसके बाद इस पॉइंट को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि परागकोश वर्तिकाग्र के पक्षों से चिपके हुए रहते हैं तथा पुमंग व वर्तिकाग्र का जो ये ढीला जुड़ाव है यह क्या कहलाता है? हमारा पुम वर्तिकाग्र छत्र या गाइनोस्टीजियम कहलाता है। यह ढीला जुड़ाव क्या कहलाएगा? पुम वर्तिकाग्र छत्र गाइनोस्टीजियम कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कई वंशों में परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण, कई वंश में एस्क्लेपीडिएसी की कई वंशों में ऐसा देखने को मिलता है कि परागकोश के प्रत्येक आधे भाग के परागकण एक संहति के रूप में संयुक्त रहते हैं, ठीक है ना। परागकोश के प्रत्येक परागकण एक संहति के रूप में संयुक्त रहते हैं, जिससे प्रत्येक परागकोश में 2 पराग पिंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक परागकोश में 2 पराग पिंड पाए जाते हैं। प्रत्येक पराग पिंड आपस में कार्पस्कुलम से आपस में जुड़े रहते हैं। इस संपूर्ण संरचना को हम स्थानांतरक ट्रांसलेटर कहते हैं। यह संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है? ट्रांसलेटर कहलाती है। तथा प्रत्येक परागपिंड रेटिनाकुला के द्वारा एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, रेटिनाकुला के द्वारा द्विपालिवश संरचना बनाते हैं। कैलोट्रोपिस के कोरोना या किरीट में मांसल तथा पार्श्व रूप से दबी हुई खोखली नलिकाएं पाई जाती हैं। जायांग की बात करते हैं। जायांग कैसा होता है? हमारा द्विअंडपी वियुक्तांडपी। जायांग कैसा होगा हमारा? जायांग द्विअंडपी वियुक्तांडपी सीमांतीय बीजांडन्यास। और कैसा देखने को मिलेगा हमको? सीमांतीय बीजांडन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन।
सीमांतीय बीजांडन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांतीय बीजांडन्यास। और इसके अलावा दोनों अंडाशय एवं वर्तिकाएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। दोनों अंडाशय एवं वर्तिकाएं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा वर्तिकाग्र दोनों वर्तिकाओं को जोड़ता है। ठीक है ना। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। अंडाशय कैसा देखने को मिलेगा हमको? अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। अंडाशय कैसा देखने को मिलेगा? ऊर्ध्ववर्ती होता है। ठीक है ना। फल होता है हमारा फॉलिकल का पुंज। फल क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? फल फॉलिकल का पुंज, फॉलिकल का पुंज देखने को मिलता है। फल कैसा देखने को मिलेगा हमको? फॉलिकल का पुंज देखने को मिलता है। ठीक। बीज पर रोमों का गुच्छा पाया जाता है जो वायु द्वारा प्रकीर्णन में सहायक होता है। ठीक। इसके अलावा परागण, वायु परागण देखने को मिलता है। वायु परागण देखने को मिलेगा। कैलोट्रॉपिस में कीट पुंज वर्तिकाग्र छत्र पर पहुंचता है तथा उसकी टांग पराग कोशों के मध्य स्थित रेखा छिद्रों में घुस जाती है। ठीक है ना। पुष्प सूत्र हम देखते हैं कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा का। ठीक है ना। फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला कैसा होगा? ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट। ठीक है ना। ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट। ठीक है ना। इसके अलावा त्रिज्या समेत द्विलिंगी बाह्य दल, त्रिज्या समेत द्विलिंगी बाह्य दल 5। ठीक है ना। बाह्य दल कैसे देखने को मिलेंगे? 5। और इसके अलावा संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था होगी। दल 5 संयुक्त दलीय अवस्था होगी। दल कैसे होंगे? 5 संयुक्त दलीय अवस्था होगी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि पुंकेसर कैसे देखने को मिलेंगे? 5 पुंकेसर होंगे जो सभी कैसे हो जाएंगे? उनकी जो पुंकेसरों के पुतंतु होंगे आपस में जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके अलावा पुंकेसरों के जो परागकोश होते हैं वो वर्तिकाग्र के साथ एक ढीला जुड़ाव बनाते हैं जिसे हम पुंज वर्तिकाग्र छत्र भी कहते हैं, गाइनोस्टीजियम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर और द्विअंड होगी। अक्सर हम ऐसा देखा करते थे कि दलग्न अवस्था होती थी, लेकिन यहाँ पर कैसी अवस्था होगी? पुंकेसरों की जायांग लग्न अवस्था हमको देखने को मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्प चित्र फ्लोरल डायग्राम। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा? पुष्प चित्र फ्लोरल डायग्राम आता है। फ्लोरल डायग्राम को हम देखते हैं कि इसमें फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लोरल डायग्राम में क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरल डायग्राम में मदर एक्सिस बनाएंगे और इसके अलावा 5 बाह्य दल बना देंगे। ठीक है ना। मदर एक्सिस बना दी, 5 बाह्य दल बना देंगे। एक। ठीक है ना। अब ये वाला जो बाह्य दल होगा इसके दोनों किनारे बाहर होंगे। बाहर कब होंगे? जब इन वाले दोनों दलों के बाह्य दलों के किनारे अंदर की तरफ हों। ठीक है ना। इन दोनों दलों के दोनों किनारे अंदर की तरफ हों। ठीक। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके दोनों किनारे अंदर, इस वाले बाह्य दल के दोनों किनारे अंदर और इस वाले बाह्य दल के दोनों किनारे अंदर और इस वाले बाह्य दल के दोनों किनारे बाहर। अब बाह्य दलों को हम प्रॉपर शेप दे देते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे हम सहपत्रिकाएँ या अनुबाह्य दलपुंज जिनको कह सकते हैं हम, वो बना देते हैं। ठीक। ओके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 5 दल पाए जाएंगे और 5 दल ये आपस में जुड़े हुए होंगे यानी संयुक्त दलीय अवस्था होगी। तो इन 5 दलों को हम देखते हैं कि
तो इस प्रकार हमारे ये 5 दल बना दिए हमने, इनको भी हम प्रॉपर शेप एंड साइज दे देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर की जो संरचना होगी, यानी ओवरी के अंदर किस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। तो ओवरी के अंदर की जो संरचना होती है वो हमको इस प्रकार देखने को मिलेगी। इसमें जो हमारा जायांग होगा, तो इस प्रकार हमारा ये एस्क्ले पीडीएसी के अंतर्गत हमने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का फ्लोरल फार्मूला तथा फ्लोरल डायग्राम देखा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रह जाता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।